यह जो मोदी सरकार है, इसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी है। लोकतंत्र की पहली जो उसकी शर्त है, वो है कि पारदर्शिता हो, विश्वास हो, जनता का अपने जनप्रतिनिधि में विश्वास हो, जनता का अपनी सरकार में विश्वास हो। लेकिन इन्होंने एक शब्द में पहले ही बार इनका गृह मंत्री कह दिया, ये जो वादे वादे करते हैं ये तो जुमला है। तो इसके पहले भी होते थे, घोषणा पत्र आते थे, जनता उस घोषणा पत्र का अध्ययन करती थी, उससे जानती थी और अपने नेताओं के भाषण से उसका आकलन करती थी कि आने वाले दिनों में ये जो लोग हैं, ये जो पार्टी है, ये जो हमारा प्रतिनिधि चुन के जा रहा है, ये हमारे लिए क्या करेगा। तो अब तो ये विश्वास खत्म हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो कुछ भी कहा जाता है जुमला है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब जनता आकलन कैसे करे, अपने जनप्रतिनिधि का आकलन कैसे करे, अपनी पार्टी का आकलन कैसे करे। तो यह आकलन में भारतीय जनता पार्टी ने तो विश्वास खो दिया है। अब विश्वास बन कहां रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अलावा जो लोग हैं उनके प्रति विश्वास बन रहा है। और वो विश्वास बने, इसके लिए जनता परेशान थी। जनता ये मुश्किल में थी, चिंतित थी कि आखिर इन जुमलेबाजों का विकल्प क्या होगा, क्योंकि पूरा विपक्ष बटा हुआ था, सारे लोग बटे हुए थे, टुकड़े दर टुकड़े बटे हुए थे, खंड दर खंड बटे हुए थे, सब आपस में धींगा मुश्ती कर रहे थे। सबके जितने क्षेत्रीय दल है वो अपना जो वो अपनी अपनी जगहों पर भयंकर तरीके से जूझ रहे थे एक दूसरे से। और उसी में एक क्षेत्रीय दल और भी था जो कि इतने जल्दी पैदा होकर के, और वो हर जगह पता चला हस्तक्षेप कर रहा था। तो सबको था कि ये क्या है, इतना हस्तक्षेप कर रहा है। अब पता चला कि उस दल का मंशा था कि हम अपना पहले अस्तित्व कायम करें, हम अपनी पहले पहचान बनाएं। और उसने अपनी पहचान बना ली, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसने अब उसने प्राप्त कर लिया। मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी का, जिसके हमारे हमारे मुकेश जी हैं। और उस आम आदमी पार्टी के ये भी है कि बनारस ने उसको भी स्थापित किया। हमारे बनारस से मोदी के खिलाफ अपने केजरीवाल जी आए लड़ने के लिए, और पहली बार हम सारे लोगों ने लग करके उनको एक ऊंचाई तक पहुंचाया और मोदी के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया। सेकंड पोल किया यहाँ पर, पहली बार लड़े थे और बहुत छोटी तैयारी में आए थे। तो अब आज की तारीख में आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ली है। अब उसके सामने भी वही संकट है जो और सारे लोगों के साथ संकट है कि आने वाले दिनों में अगर हमारा संविधान ही नहीं रहेगा, अगर हमारे यहाँ जनतंत्र ही नहीं रहेगा, तो हम किससे लड़ने जाएंगे। हम आपस में भी लड़ने के लिए पार्टी तो चाहिए, आपस में लड़ने के लिए ये हमारा अस्तित्व तो चाहिए, हमारा चुनाव होने देना तो चाहिए। तो आज की तारीख में जिस तरीके से सारी संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, कोई आंदोलन आदमी कोई बोल नहीं सकता है। बाहर तो बोलने की बात छोड़ दीजिए, सदन के अंदर तो बोलने का प्रिविलेज होता है हमारे सांसद को। और एक बात अगर एक सांसद हमारा उठा देता है कि 20,000 करोड़ किसके हैं, कहां से हैं, इसका जवाब दो, तो वो इतना तीखा प्रश्न लगता है कि उसकी सदस्यता से वो सदन में आ ही ना पाए, इसकी व्यवस्था कर दी जाती है। और एक आदमी अगर पूछता है कि देश जल रहा है, एक हमारे देश का अभिन्न हिस्सा हमारा प्यारा प्रदेश जल रहा है, वहां पर ये स्थिति है कि एक वीडियो तो इतना विभत्स है और उसके साथ साथ एक वीडियो और हम देख रहे हैं, उनका अपना विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, 3 बार का चुना हुआ विधायक, वह रो रहा है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, उसको मार मार के उसका उसका चेहरा भूसा बना दिया गया है और उसके सारे परिवार के लोग आतंकित हैं। और उसके बाद उससे भी ज्यादा विभत्स घटना ये होती है कि इसको कैसे नियंत्रण किया जाए। उनका मुख्यमंत्री खुद कहता है कि ये क्या है, ऐसे सैकड़ों कांड रोज यहां हो रहे हैं, ऐसे सैकड़ों वीडियो हमारे। भाई जब पड़ा हुआ है वीडियो सब है, तो तुम उस पर किए क्या, आज तक क्या किए, और इतना हो हल्ला हंगामा हो जाने के बाद भी आपने क्या किया। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो हैं वो, और उसके बाद जब जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सारे विपक्षी दल, लगभग सारे विपक्षी दल इकट्ठा होकर के इंडिया के झंडे के नीचे आ गए और अपनी एकजुटता व्यक्त किए, तो वहीं से इनकी बौखलाहट शुरू हो गई है। और उसके बाद यह जो दूसरा कदम हुआ है कि ये तो नहीं जा रहे, मणिपुर में एक बार राहुल गांधी ने दौरा कर दिया तो इनके
पौरे तरह ये जमीन खिसक गई, इनकी सांस अटक गई। जबकि आज की तारीख में राहुल गांधी का कोई संवैधानिक स्थिति उसकी नहीं है, वो सांसद तक नहीं है उस पर। और कल जिस तरीके से घोषणा किया, हम हमारे बहुजन संवाद ने निवेदन किया था कि अगर मोदी जी नहीं जा रहे हैं, अगर सरकार नहीं जा रही है, तो ये इंडिया के सांसदों की भी जिम्मेदारी बनती है कि शांति स्थापना के लिए मार्च करें, दिल्ली से मार्च करें, संसद से मार्च कर दें और वो मणिपुर में जाएं। क्योंकि आज की तारीख में देश में अगर कहीं बहुत सबसे ज्यादा आवश्यकता है जनता को, तो वो मणिपुर को आवश्यकता है। और इनके घोषणा के साथ पूरे देश की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है और वहां जाकर के शांति स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए। और हमारे इंडिया के सांसदों ने घोषणा कर दी कल, और वो लोग ये कल परसों जा रहे हैं। ये अब चूंकि संसद चल रहा है तो इसलिए जो भी छुट्टी का दिन है, अपना शनिवार रविवार, उस दिन वहां जा रहे हैं। और इसी से ऐसा लगता है कि अब मोदी के, अब ये जो मोदानी सरकार है, मोदानी सरकार मतलब लंपट पूंजीवादी सरकार, कारपोरेट सरकार, जिस कारपोरेट मित्रों के लिए इन्होंने पूरे देश की अस्मिता दांव पर लगा दी, और जो अंतिम हमारे उत्पादन का साधन था कृषि, हमारा किसान, उसके सारे उपज पदार्थों को इन्होंने अपने मित्रों के हवाले करने के लिए 3 काले कानून करा दिए। यह तो भला है कि इतने लंबे आंदोलन के बाद उन कानूनों को तो इन्होंने वापस लिया, लेकिन मंशा इनकी ठीक नहीं है। इनकी मंशा आज की तारीख में भी है कि जब भी जैसे मौका मिलेगा ये मोदानी मॉडल ये स्थापित करेंगे और अपने सारे मित्रों को दे देंगे। वही ये नहीं दे पा रहे हैं, पूरे देश की सारी खरीद स्पर्धा सब कुछ देंगे। और यही इनको डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये इंडिया भारी हो गया, जो कि होता हुआ दिख रहा है, और इसका दूसरा कदम जो है, ये पहला कदम तो इंडिया, इन्होंने अपना जो ये जो मोर्चे का गठबंधन का नाम रखा, ये भी अपने आप में अद्भुत है। और कल की जो यात्रा होने जा रही है मणिपुर में, यह भी एक निर्णायक यात्रा होने जा रही है। और निश्चित रूप से यह यात्रा इस मोदानी सरकार के दिन का जो उल्टी गिनती है, उल्टी गिनती इनकी शुरू होने जा रही है। ये तो ऐसी हालत में अब हम निवेदन करेंगे अपने युवा राजनीतिक विश्लेषक अधीश राज भल्ला जी से। अधीश राज भल्ला जी, आप पुनः अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें कि क्या वाकई ये मोदी सरकार के चेहरे पर जो सिकन है, जो उनका भय है कि आने वाले दिनों में अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है, और वो इसीलिए पूरे प्रदेश में भाग भाग करके पूरे दुनिया के पैमाने पर हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अभी भी मोदी वैसा ही है, वैसा ही करिश्मा ऐसा है। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पांचजन्य अखबार भी सीधे घोषणा कर दिया है कि मोदी का चेहरा अब उस लायक नहीं रहा कि इसके चेहरे पर एक भी वोट मिल सके। अधीश